प्यारे बच्चों, कक्षा 8 खनिज एवं धातु पाठ 4 आओ विज्ञान सीखें। तो प्रश्न और उत्तर हम लोग रिवाइज करेंगे, आप लोग दोहराएंगे, पाठ को याद करेंगे। तो प्रश्न 1, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखें। तो सोना तथा चांदी। प्रश्न 2, खनिज किसे कहते? तो भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं, जैसे क्वार्ट्ज, हेमेटाइट, ग्रेनाइट, बॉक्साइट, माइका आदि। अब अयस्क किसे कहते हैं? अभी हमने खनिज जाना, तो ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से कम लागत में हो जाता अयस्क कहलाते हैं, जैसे कि बॉक्साइट। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, जिसका फार्मूला Al2O3 2H2O। इसी तरह जिप्सम, तो जिप्सम CaSO4 2H2। इसी तरह हेमेटाइट जो लोहे का अयस्क है, Fe2O3। उसी प्रकार कापर ग्लास Cu2S। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और बॉक्साइट किसका अयस्क है? इनकी प्रश्न है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम धातु जो है बॉक्साइट से ही निष्कर्षित की जाती है। धातु से तार बनाने का गुण क्या कहलाता? तो ये गुण तन्यता कहलाता है, और सोने में ये गुण सबसे अधिक पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि गैलेना किसका अयस्क है? तो ये लेड यानी कि शीशे का अयस्क। किसी एक द्रव धातु का नाम लिखिए। तो पारा। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो आयरन लोहे का अयस्क है। पायरोलुसाइट किसका अयस्क है? तो ये मैग्नीज का अयस्क है। धातु कर्म की परिभाषा लिखो। तो अयस्क से धातु अधातु प्राप्त करने और उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करने के विज्ञान को धातु कर्म कहते हैं। प्रश्न 11 है, जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑक्सीजन व नमी से जंग लग जाती है। प्रश्न 12, सोडियम धातु को कहाँ रखते हैं? तो ये मिट्टी के तेल में रखते हैं, नहीं तो ये ज्वलनशील धातु होती है। सबसे कठोर क्या है? तो कार्बन का अपरूप हीरा सबसे कठोर वस्तु है। प्रश्न 14, धातु को पीट कर आघात पहुंचाकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण क्या कहलाता है? तो इसे आघात वर्धनक गुण कहते हैं, यानी कि आघात वर्धनीयता। कैल्शियम का अयस्क क्या है? चूना पत्थर या संगमरमर। प्रश्न 16, अधिकांश खनिज किस रूप में पाए जाते हैं? तो ये धातु व अधातु के रूप में पाए जाते हैं। सोडियम धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो अभी बताया भी था कि सोडियम जो धातु होती है, तो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, और इसका ये सूत्र है 4Na यानी कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो 2Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। क्वार्ट्ज किस प्रकार का खनिज है? तो ये अधात्विक खनिज है। प्रश्न 19, सोडियम तथा पोटेशियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं? सोडियम तथा पोटेशियम के अधिक क्रियाशील होने के कारण इन्हें ऑक्सीकरण से रोकने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। सोडियम धातु की जल के साथ क्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जल के साथ क्रिया करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। अधातु की जल के साथ क्रिया लिखिए। अधातु जल से क्रिया नहीं करते हैं, अधातु जल के साथ क्रिया नहीं करते, धातु ही करते हैं। मैग्नीशियम धातु की ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। धातुओं का संक्षारण क्या है? धातुओं की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरने से धातु का नष्ट होना ही धातु का संक्षारण कहलाता है। लोहा, तांबा तथा सोने के अयस्क देश में कहाँ कहाँ पाए जाते? तो लोहा बिहार में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तांबा आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। सोना कोलार की खान यानी कर्नाटक में। सामान्य ज्ञान का प्रश्न, और आंध्र प्रदेश में। मिश्र धातु क्या होती है?
तो धातु में अन्य धातुओं तथा अधातुओं की उचित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुण धर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अर्थात मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं या धातुओं का समांगी मिश्रण है। दो या से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त होती है। अब जैसे कि स्टेनलेस स्टील जो हमारे घरों में बर्तन होते हैं, ये लोहा निकल क्रोमियम से मिलाकर बनते हैं, यानी कि मिश्र धातु हमारे लिए अधिक उपयोगी होती है। तवे के हैंडल में लकड़ी क्यों लगी होती? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, जिससे कि हमारे हाथ ना जले, इसलिए हैंडल में लकड़ी लगी होती। तो चलिए, आपने इस पाठ के प्रश्न और उत्तर जाने, आप इनका अभ्यास करें और चलिए मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।